हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स टीचर पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। पिछली वीडियो में हमने जैसे कि सीआई को हमने पूरा कंप्लीट किया था शॉर्ट शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज। इसको भी हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, निश्चित साधारण ब्याज दर पर ₹500 की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो, मैं साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा बेसिक बताता हूं। जैसे कि देखो, साधारण ब्याज हम जानते हैं कि हर साल क्या आता है, बराबर बराबर। आपको बस ध्यान क्या रखना है, साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई राशि 500 रुपए से कितनी होगी, 600। कितने साल में हुई है, 2 साल में। आप देखो, 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 हो गई, यानी कि कितनी बढ़ गई, 100 रुपए। जो 100 रुपए जो बढ़ा है वो क्या है, वो है हमारा एसआई, साधारण ब्याज। 100 रुपए क्या है, एसआई। कितने साल में बढ़ा है, 2 साल में। अब देखो, इस क्वेश्चन में आप आगे सॉल्व तभी कर पाओगे, सबसे पहले आपको यहां से दर निकालनी होगी। दर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दर निकालने के लिए हमारे पास 1 साल का ब्याज होना चाहिए और मूलधन होना चाहिए। तो 1 साल का ब्याज हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, ये 100 रुपए जो ब्याज है वो 2 साल में हमें प्राप्त हुआ है, तो यहां से हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 1 साल का ब्याज यहां से निकलेगा 50 रुपए, 1 साल का ब्याज। अब हम यहां से दर निकाल सकते हैं, हमारे पास 1 साल का ब्याज भी है और प्रिंसिपल भी है। तो दर हम यहां से निकाल सकते हैं, 50 रुपए मुझे किस पे मिला है, 500 रुपए पे। परसेंट बनाने के लिए 100, इसको काटूंगा, यानी 10%। यहां से हमारी दर आ चुकी है 10%। लेकिन आपको सवाल में क्या दे रखा है, यदि दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, दर को आधा करेंगे। अगर मैं दर को आधा करूंगा, दर कितनी रह जाएगी हमारी, 5%। 5%। अब हमें बताना है 2 साल का साधारण ब्याज। हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। अगर पहली साल 5% ब्याज मिलेगा तो दूसरी साल में मुझे क्या मिलेगा, 5% मिलेगा। तो मैं यहां से टोटल 2 वर्ष का ऐसा ही निकाल सकता हूं। टोटल मुझे ब्याज मिलेगा यहां से 10%। टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 10%। अब मुझे 500 रुपए का निकालना है, 500 रुपए का बस आप 10% निकाल दो टोटल ब्याज। परसेंट हटा के बटे में 100 लगाएंगे, यानी कि 50 रुपए। हमारा ऐसा ही कितना निकल गया, चुका 50, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, देखिए, निश्चित साधारण ब्याज दर पर 1000 की राशि 4 वर्ष में 1400 हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 2000 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। दर निकालने के बाद ही हम आधा करेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके पास देखो क्या है, 1000 रुपए की राशि कितनी हो जाती है, 1400। कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में 1000 की राशि 1400 रुपए हो जाती है। तो आप यहां से देखो कितनी बढ़ गई, 400 रुपए। तो 400 रुपए जो बढ़ा है पैसा, वो क्या है, वो हमारा साधारण ब्याज। क्या है, साधारण ब्याज, एसआई। अब यहां से 1 साल का हम यहां से ब्याज निकाल सकते हैं, यानी कि जो ब्याज मुझे 4 साल में, कितने साल में मिले, 4 साल में। तो यहां से 1 साल की ब्याज हम निकाल सकते हैं, यानी 1 साल की ब्याज यहां से निकली 100 रुपए। बस अब हम यहां से दर ज्ञात कर सकते हैं। देखो, हमारे पास 1 साल का क्या है, ब्याज भी है, प्रिंसिपल भी है। अब हम यहां से दर भी निकाल सकते हैं। दर निकालेंगे, आपको 100 रुपए जो ब्याज प्राप्त हुआ है, 1000 रुपए। परसेंट बनाने के लिए गुणा 100, इसको काट लेंगे, 10%। यहां से हमारी ब्याज निकल के आ चुकी है दर 10%। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, दर को आधा कर दिया जाए तो 2000 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हम दर को क्या करेंगे, आधा। दर कितनी हो जाएगी हमारी, 5%। अब हम जानते हैं हमें 4 साल का क्या बताना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। अगर पहली साल 5 वर्ष है, अगली साल ही 5% मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 5%, उससे नेक्स्ट ईयर 5%। तो मैं टोटल 4 वर्ष का 5% की दर से टोटल ब्याज निकाल सकता हूं, कितना, 20%।
टोटल ब्याज हमने काउंट कर लिया 20%। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 2000, हमें 2000 पे निकालना है। 2000 का 20% निकाल दो, परसेंट हटा के बटे में लगाएंगे 100। इसको सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर होगा 400 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो हम एक बार और आपको दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए, जैसे कि आपको 1000 रुपए 1400 रुपए हो गया कितने साल में, 4 साल में। यहां से देखो आपका पैसा 400 रुपए बढ़ गया। 400 रुपए पैसा आपका कितने बढ़ा, 4 साल में बढ़ा है। तो यहां से हम 1 साल का क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। अब यहां से हमने 1 साल का हमारे पास ब्याज भी है, प्रिंसिपल भी है, तो यहां से हमने क्या निकाल ली, दर निकाल ली। दर को हमने आधा कर दिया, जैसे क्वेश्चन में बोला है आधा करके 4 साल का 2000 रुपए में ऐसा ही निकालना है। तो टोटल ब्याज कितना हो गया 20%। तो 2000 का 20% हमने निकाला 400 रुपए। आई होप, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टाइप नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।